एक पंडित जी था, उसका नाम था मनीराम। उसने एक गांव में कथा शुरू की रामायण की और उसमें रख दिया 30 दिन पाठ चलेगा। उसके मन में दोष था, लालच था कि 30 दिन में रोज का 2-4 रुपये तो आएंगे, 100-150-200 रुपये महीने में हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत का भी पाठ करते हैं, ऐसे 7 दिन में करते हैं। तो ऐसे उसने उसको 30 दिन के लिए लटका दिया। जो भी इनमें से कोई पाठ किया उसने, जब 30 दिन पूरे हो गए और उसका समापन करना था 30वें दिन, सब जगह गांव वालों में न्योता दे दिया 2 दिन पहले, भाई सारे आइयो कथा को भोग पड़ेगा। उसी दिन गांव के शरारती व्यक्तियों ने दिल्ली से एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की लड़की ले आई। उसी दिन उसी समय उसका वहां शांत करा दिया और उधर से उसकी कथा का भोग पड़ा। मनीराम का तो 30 दिन में 30 रुपये आए और वह चंपाकली 2 घंटे में 500 रुपये लेकर चली गई। अब मनीराम को बड़ा दुख हुआ। अब देखो, मन तो 30 दिन भगवान की कथा सुनाई और मुझे 30 रुपए मिले, और वो निकम्मी 2 घंटा 500 रुपए लेगी। लोग कितने जोगे को नहीं पता कैसे है। ऐसे मन में बहुत पश्चाताप करता हुआ चल पड़ा लेकर 30 रुपए। जाते जाते उसने सोचा कि यार गरीबदास महाराज है, नाम सुना था उनका, उनसे मिलके चलूं, उनको बताऊं देख दुनिया किसी डूबेगी। परमात्मा का तो कति ध्यान नहीं रहा, बकवादा में बढ़ गई। गरीबदास जी के पास गए, वहाँ 5, 7, 10, 20 भगत आ जाया करते गरीबदास जी के आसपास के गाँव के, और उसी गाँव के दिन के 12 बजे से सारे फारिग हो जाते काम को खेता में करके। गर्मियों के दिन थे। मनीराम जी आया, ब्राह्मण देवता, बड़ी खुशी हुई आप आए, हम धन्य हो गए। बैठने को लिए अच्छा मुद्दा दिया, बैठ गया। मनीराम बहुत दुखी सा था। कह जी दुनिया डूबगी कति महाराज, किसी में अकल नहीं रह रही, कति बकवादी लोग हो गए, वो हो गया। नो ना बताओ बात क्या थी। वो आसपास भगत बोले बैठे थे महाराज गरीबदास जी से कि पंडित जी को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। नाम तक भी ना पूछा था उसका, वैसे आओ भगत हो रही थी। गरीबदास जी ने कहा, गरीब फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500, मनीराम को 30। पंडित जी को यह समस्या है भाई। और ये तो जिक्र भी नहीं चला था, नाम भी ना पूछा था, नाम क्या है मेरा, आओ ब्राह्मण बैठो। वो अपने बिरडाएगा अपना दुख लग गया कर। तो हैरान था मनीराम पंडित जी के नाम मैंने बताया ना, मेरे साथ के बीती है, मैंने जिक्र कराया नहीं थे। परमात्मा है, अंतर्यामी है, भगवान है। तो गरीबदास जी ने कहा, भाई पंडित जी तो उन लोगों को गाली दे रहा है, कोस रहा है, आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? क्या आप पाठ करने के अधिकारी हो? जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और ये भागवत कथा सुनानी थी, कोई आज्ञा नहीं आया, कोई ऋषि नहीं आया काम सुना दे इसका कल्याण हो जाए। तो 7वें दिन परिणाम मिलना था। तो स्वर्ग से सुखदेव बुलाएगा, सुखदेव ऋषि आए विमान में बैठकर। राजा परीक्षित की कमाई भक्ति धर्म, ये राजा लोग यज्ञ बहुत करते थे, धर्म यज्ञ बंधारे, ब्राह्मणों को लागड़ गाय यानी बच्चे समेत ब्याई हुई ये दिया करते, दौड़ दिया करते, मोहर देते थे, भोजन खिलाते थे, बहुत धर्म करते थे। तो वो धन इनका ऊपर जमा हो जाता था। उस आध्यात्मिक धन से विमान पर बैठकर सुखदेव ऋषि ब्राह्मण आए। उसने 7 दिन कथा सुनाई, इतना व्योत हुआ, राजा की आस्था ऊपर स्वर्ग में बढ़ा दी उसने। इधर की अटपट मार के संसार झूठा है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, इस तरह कथा सुनाई। और उधर से कृष्ण की कथा सुनाई हुई। इसमें ये सारी मैं तो किसी बात बताती हैं, अरे पाठ करें उसका, और भगवान की कथा मान के सुनाया करते थे। कृष्ण जी की लीलाएं सारी। तो कहने का भाव ये है कि पंडित जी आप भी धोखा कर रहे लोगों के साथ। आप अधिकारी नहीं, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं, आपको भगवान का पता नहीं, इनको सबको जाए बैठे हो, क्यों अपना कर्म फोड़ रहे हो तुम? उसी समय समर्पित कर दिया उस पंडित जी ने। अगर जी बिल्कुल सही है, एक अन्य का ज्ञान नहीं और हम कति